Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss some previous year questions on the topic of graph algorithm. This is the part of unit 7 data structure and algorithm. ये एल्गोरिथम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आज. ये हमारी एल्गोरिथम से रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूनिट 7 से रिगार्डिंग 5th क्लास है. इससे पहले भी हम 4 क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन जून 2012, कंसीडर ए वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विद पॉजिटिव एज वेट्स and let uv be an edge in the graph. It is known that the shortest path from source vertex S to U has weight 53 and shortest path from S to V has weight 65. Which one of the following statement is true? तो ग्राफ के अंदर क्या क्या है? वेटेड है, वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है विद पॉजिटिव एज वेट, पॉजिटिव एज वेट है. तो उसने कहा है जो S टू U है वो कितना डिस्टेंस है? S टू U वो हमारा है 53 और S टू V जो डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस वो है हमारा 65. शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि मिनिमम डिस्टेंस है S टू U का और S टू V का. तो इनमें से कौन सा ट्रू है? यानी कि वेट ऑफ UV यानी कि जो UV एज है उसका वेट क्या होगा? लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू. तो S टू U 53 है और S टू V 65 है. तो यानी कि हमें फाइंड करना है U टू V जो एज है इस एज का वेट कितना होगा. तो जब ये मिनिमम 65 है तो यानी कि यहाँ से S अगर हम मूव करके जाएं S टू V, हम सेकंड पाथ निकालें यानी कि S टू U एंड U टू V. अगर हम इस पाथ को फॉलो करते हैं तो हमारा मिनिमम डिस्टेंस 65 से कम होना चाहिए और अगर 65 से कम होगा तो जो S टू V पाथ बोला है 65 वेट जो बताया है यानी कि ये मिनिमम है. तो जो U टू V होगा 65 माइनस 53 यानी कि 12. जो U टू V पाथ है वो हमारा लेस देन 12 नहीं होगा, लेस देन 12 नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू. अब लेस देन इक्वल टू में तो लेस देन भी हो सकता है तो वो हमारा लेस देन नहीं होगा क्योंकि अगर हमने यहाँ पे लेस देन 12 ले लिया, लेस देन इक्वल टू अगर हम कोई भी 11 भी ले लेते हैं तो हमारा इधर वाला पाथ जो होगा S टू U टू V ये पाथ हमारा लेस देन 65 हो जाएगा जबकि S टू V का पाथ हमारा मिनिमम पाथ है. तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा. इक्वल भी नहीं हो सकता, क्या पता ज़्यादा भी हो, तभी तो उस वाले पाथ को चूज़ किया है इधर वाले को S टू V को. सो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 करें तो मे बी एक चांस हो सकता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू मे बी इधर से भी 65 हो, दो चॉइसेस हों S टू V जाने के, ये भी मिनिमम पाथ है और इधर वाला भी मिनिमम पाथ है. लेकिन इसमें ज़्यादा भी हो सकता है इन केस, क्या पता 12 के बाद कोई भी 13 भी होगा अगर कोस तो भी वो ग्रेटर देन 65 होगी. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन C है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन. आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2015 में पूछा गया था. टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सम स्टैंडर्ड ग्राफ एल्गोरिदम आर गिवन. कुछ एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है. मैच ईच एल्गोरिदम विथ इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. हमें एल्गोरिदम को मैच करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से और जो n और m है वो हमारे n नंबर ऑफ नोड्स हैं और m नंबर ऑफ एजेस हैं. तो जो फर्स्ट एल्गोरिदम है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम. तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम की कॉस्ट क्या होती है हमारी? ऑर्डर ऑफ m इंटू n यानी कि a को हम मैच करेंगे 3 से. क्रुस्कल एल्गोरिदम की
कोस्ट जो होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ m इंटू log n। ये हमारा एक क्लेम प्रूव करता है। अभी यहाँ पे हम कुछ प्रूव तो नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्ट इनकी कोस्ट देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्लोइड वार्शल की ऑर्डर ऑफ n क्यूब होती है, टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग की m+n होती है। तो ये किससे मैच कर रहा है? a का 3, b का 1, c का 2, d का 4। सो हेयर ऑप्शन a विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। A vertex cover of an undirected graph GVE is a subset, V1 is a subset of V vertices such that। हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है GVE, उसका एक वर्टेक्स कवर है, वो क्या है? इज़ अ सबसेट ऑफ V1 इज़ अ सबसेट ऑफ V वर्टिसेस। अब जो वर्टेक्स कवर होता है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? तो इफ़ यू वी, ऑप्शन सी को अगर हम देखें, इफ़ यू वी बिलोंग्स टू ई, अगर हमारा यू वी एच बिलोंग करता है एच से, देन यू बिलोंग्स टू V1 और V बिलोंग्स टू V1। तो जो हमारे वर्टेक्स कवर की डेफिनेशन होती है वो यही है। फॉर ए ग्राफ GVE देन V डैश इज़ अ सबसेट ऑफ V इज़ कॉल्ड एज वर्टेक्स कवर इफ़ फॉर ऑल एजेस UV बिलोंग्स टू E, आइदर U बिलोंग्स टू V डैश और V बिलोंग्स टू V डैश और बोथ UV बिलोंग्स टू V डैश। जो हमारा वर्टेक्स कवर होता है वो उसके अंदर हमारे मतलब वर्टिसेस आने चाहिए, उन वर्टिसेस से हम जो भी बाकी के वर्टेक्स हैं उन तक रीच कर सकें विद द हेल्प ऑफ दीज वर्टेक्स जो उस वर्टेक्स कवर का पार्ट होंगे। लेकिन हम इंटरेस्टेड होते हैं मिनिमम साइज़ के वर्टेक्स कवर में। सो हमने ये एक एग्जांपल लिया है ABCD, यहाँ पे 4 वर्टेक्स हैं। अगर हम इनके लिए वर्टेक्स कवर लिखें पूरा ABCD तो वो भी हमारा एक वर्टेक्स कवर होगा, लेकिन उसको हम यहाँ पे पिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या लेना है? मिनिमम साइज़ का वर्टेक्स कवर, कि जिससे हमारे मिनिमम साइज़ में ही हमारे मिनिमम साइज़ के वर्टेक्स कवर में, यानी कि जिस वर्टेक्स कवर के अंदर मिनिमम कम से कम वर्टेक्स प्रेजेंट हो और उससे हम सारे अदर वर्टिसेस तक रीच कर सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं B और C को इन सेट ऑफ वर्टेक्स कवर, तो B से हम A तक पहुंच सकते हैं और C से हम D तक पहुंच सकते हैं। तो BC एक वर्टेक्स कवर होगा। अगर हम AD के लिए देखें, A और D को अगर हम एज ए वर्टेक्स कवर लेते हैं तो A से हम B पे जा सकते हैं, D से हम C पे जा सकते हैं, लेकिन जो B और C ये वाला एज है हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा वर्टेक्स कवर नहीं होगा। लेट अस सपोज दैट अगर हम देखें कि अगर AB को हम एज अ वर्टेक्स कवर लेते हैं तो क्या सारे वर्टेक्स कवर हो पाते हैं? तो अगर हमने लिया AB तो उससे B से हम C तक तो जा सकते हैं, B और C को तो फेच कर सकते हैं, लेकिन जो C to D वाला एज है वो हमारा यहाँ से कवर नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक वर्टेक्स कवर नहीं है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन C है वो प्रॉपर राइट आंसर है फॉर वर्टेक्स कवर डेफिनेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया था। ए सर्टेन ट्री हैज़ 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 4, 1 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3 and 1 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2। इफ अदर वर्टिसेस हैव डिग्री 1, हाउ मैनी वर्टिसेस आर देयर इन द ग्राफ। तो कुछ वर्टेक्स दिए हुए हैं, उन कुछ वर्टेक्स की कुछ डिग्री गिवन है और कुछ वर्टेक्स ऐसे दिए हैं कि जिनका ये नहीं पता कि कितने वर्टेक्स हैं और उनकी डिग्री गिवन है, लेकिन हमें बताना है टोटल हाउ मैनी नंबर ऑफ वर्टेक्स आर प्रेजेंट इन द ग्राफ। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 2 वर्टेक्स दिए हैं जिनकी डिग्री 4 है, 1 वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 है, 1 वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 2 है और कुछ वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 1 है। उन कुछ वर्टेक्स को हमने लेट अस सपोज कर लिया कि वो हमारे क्या हैं? x वर्टेक्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो गए? 2 + 1 + 1 + x, यानी कि x + 4 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हो गए। और जो ये ग्राफ है ये किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? कंटेन ट्री है, तो ट्री के अंदर अगर हमारे पास n वर्टेक्स होते हैं तो एजेस कितने होते हैं? n - 1। तो यहाँ पे हमारे एज कितने होंगे?
एन माइनस 1 यानी कि x प्लस 4 माइनस 1, तो टोटल एज कितने आए x प्लस 3। अब हम अप्लाई करेंगे हैंड शेकिंग लेमा थ्योरम। तो हैंड शेकिंग लेमा थ्योरम में क्या होता है, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एजेस। Summation of degree of all the vertices vertex I is equal to 1 to n equal to twice of edges। ये हमारी हैंड शेकिंग थ्योरम होती है। इसको हम कई जगह स्टडी करते हैं और कई जगह अप्लाई भी होती है पेपर 2 में। तो 2 इंटू 4, 2 वर्टेक्स थे जिनकी डिग्री 4 है, 1 वर्टेक्स था जिसकी डिग्री 3 है, 1 वर्टेक्स था जिसकी डिग्री 2 है और x वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री 1 है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल नंबर ऑफ एज x प्लस 3। यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आई 7। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, रिमेनिंग नहीं बताने की जिनकी डिग्री 1 है, हमें टोटल बताना है। तो टोटल कितने थे हमारे पास, x प्लस 4 यानी कि x की वैल्यू है 7, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट जी बी एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ। जो हमारा ग्राफ है वो अनडायरेक्टेड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कनेक्टेड है और ग्राफ है विद डिस्टिंक्ट एज वेट, और सभी एजेस के जो वेट हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। लेट ई मैक्सिमम बी द एज विद मैक्सिमम वेट। जो हमारा ई मैक्सिमम है उसका वेट जो है वो मैक्सिमम है और ई मिनिमम का वेट मिनिमम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी मस्ट कंटेन ई मिनिमम। अगर हमारे पास सारे के सारे एज डिस्टिंक्ट वेट के हैं तो जो मिनिमम वेट वाला एज होगा वो MST का पार्ट होगा। यस, दिस इज ट्रू। इफ ई मैक्सिमम इज इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री देन इट्स रिमूवल मस्ट डिस्कनेक्ट जी। अगर हमारे MST के अंदर ई मैक्सिमम को लिया हुआ है तो उसका मतलब है कि अगर हम उसको नहीं पिक करते हैं MST में तो उससे हमारे ग्राफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंटेन ई मैक्सिमम। कोई भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री मैक्सिमम वाले एज को कंटेन नहीं करता, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। जब हम भी ऑप्शन ऊपर वाले स्टेटमेंट ऑप्शन बी को जब हम देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये वाली स्टेटमेंट रिवर्स है, तो ये अपने आप से ही फॉल्स हो जाएगी। हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर ही मैक्सिमम को भी लेते हैं किस केस में, अगर वो हमारा ब्रिज की तरह यूज़ होता है। ब्रिज यानी कि अगर हम उस एज को रिमूव कर देंगे तो हमारा ग्राफ जो है डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट, जी हैज़ अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। जो ग्राफ जी होगा उसका यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। येस, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट बिकॉज सारे एजेस डिस्टिंक्ट हैं। सो यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ ग्राफ गिवन बिलो। ये हमें ग्राफ गिवन है, दिसंबर 2017 में पूछा गया था। यूज़ क्रुस्कल एल्गोरिदम टू फाइंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री फॉर द ग्राफ। हमें MST फाइंड करना है क्रुस्कल एल्गोरिदम को अप्लाई करके। लिस्ट ऑफ द एजेस ऑफ ट्री इन द ऑर्डर इन विच दे आर चूजन इज। इन 4 लिस्ट में से, एजेस की लिस्ट में से कौन सी लिस्ट चूज़ होगी क्रुस्कल एल्गोरिदम को अगर हम अप्लाई करते हैं MST फाइंड करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अदरवाइज़ हम जो नेक्स्ट हमारी क्विज़ होगी, नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे उसके अंदर हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस चैनल की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।